तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काली लिनक्स के बारे में। गाइस हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं बहुत सारे ऐसे कमांड जो साइबर सिक्योरिटी के लिए काफी अच्छा होने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग अगर साइबर सिक्योरिटी को सीख रहे हो, एथिकल हैकिंग सीख रहे हो, तो गाइस ऐसे में आप लोग को काली लिनक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। मार्केट में अगर हम देखें तो ज्यादातर यूज होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मैक एंड विंडोज एंड लिनक्स। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि गाइस ये सस्ता होता है और इसको काफी लोग यूज करते हैं और ये इजी टू यूज होता है। ठीक है, अब उसी तरीके से हैकर का सबसे फेवरेट जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो है काली लिनक्स, क्योंकि काली लिनक्स के अंदर कुछ ऐसे कमांड्स होते हैं और कुछ ऐसे टूल्स भी होते हैं जो उसमें बिल्ट इन होते हैं, जो हैकर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और वो उन्हीं सब का यूज़ करता है, जिससे कि उसका हैकिंग जर्नी काफ़ी ईजी हो जाता है। तो इसीलिए गाइस हमें भी कमांड्स आने चाहिए और हमें बस उतना ही कमांड आना चाहिए जितना हम अपने हैकिंग जर्नी में इसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक, ज़्यादा में जानने की जरूरत नहीं है, बस हमें जितना यूज़ करना है बस हमें उतना ही जानना जरूरी है। ठीक है, अब क्योंकि गाइस अगर कमांड के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे ऐसे कमांड है, लाखों में गाइस कमांड है। ठीक है, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं है कि जिसको पूरा लिनक्स कमांड याद हो और उसको पता हो कि ये किस चीज़ के लिए है, कैसा काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए गाइस हमें जितना यूज़ करना है बस हमें उतना जानकारी लेना है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के लिए हम सारे कमांड को बताने वाले हैं, सारे कमांड को हम गाइस हैंड से प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को हम बताएंगे कि हम किस तरीके से नेटवर्क को स्कैन करते हैं एंड किस तरीके से हम किसी भी डिवाइस के आईपी को भी खोजते हैं और कौन से ऐसे अपने सिस्टम के अंदर फाइल क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर किस तरीके से बनाते हैं। हम फोल्डर को ही अपने लिनक्स के अंदर डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्टरी किस तरीके बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ओवरऑल सारी चीज़ें के बारे में। तो या चलो वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी सारे बातचीत हो चुके हैं, अब चलो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कमांड है जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइस हमें सिंपली अपने काली लिनक्स के अंदर आ जाना है। आप लोग डाउनलोड नहीं किया तो गाइस क्या कर रहे हो यार, अभी आप लोग डाउनलोड कर लो पहले काली लिनक्स के अंदर आना है। उसके बाद हमें अपने टर्मिनल को ओपन करना है। यहाँ पे देख सकते हो ये जो ब्लैक से दिख रहा है यही है हमारा टर्मिनल। हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी छोटा दिख रहा है, इसको हम जूम कर लेंगे थोड़ा सा, तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से विजिबल हो। बस इतना शायद सही है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे काली लिखा गया है, यानी कि हम काली के अंदर हैं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं कि हम कौन सा डायरेक्टरी में हैं अभी। ठीक है, अभी हम जो प्रेजेंट टाइम में हम कौन से डायरेक्टरी में हैं, तो उसको चेक करने के लिए हमें PWD इतना लिखने के बाद हम जैसे ही एंटर करेंगे गाइस तो यहाँ पे देखो हम कौन से डायरेक्टरी में यहाँ पे ये शो करके दे रहा है। हम होम में हैं, उसके बाद काली के अंदर है, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम काली के अंदर है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम कौन से डायरेक्टरी में है, जो मेरा प्रेजेंट डायरेक्टरी है वो कौन सा डायरेक्टरी में चल रहा है। तो हम कुछ PWD का यूज करके हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, मान लो कि हमें जानना है कि ये काली के अंदर कौन कौन से ऐसे डायरेक्टरी हैं जो इसके अंदर स्टोर हुए हैं। तो गाइस उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली ls कमांड का यूज़ करते हैं और हम इस ls कमांड का यूज़ बार बार अपने करेंगे। जब बार बार हम अपने उसमें फाइल बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे, डायरेक्टरी बनाएंगे, तो उस तरीके से हमें ls कमांड का बार बार यूज़ करना होता है। देखते हैं हम इसका यूज़ करके कि उस डायरेक्टरी के अंदर कौन से ऐसे फाइल्स और हैं जो इसके अंदर स्टोर किए गए हैं। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे ls करेंगे गाइस, उसके बाद यहाँ पे देखो जो काली के अंदर अगर हम देखें तो काली के अंदर कुछ इस तरीके से इतने सारे डायरेक्टरीज स्टोर हुए गए हैं और ये गाइस डायरेक्टरी और फाइल दोनों मिल करके यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम ls कमांड का यूज़ करते हैं। तो गाइस मैं आप लोग को जितना बताऊंगा ये सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के लिए होने वाला है, हम ज़्यादा एडवांस में बात नहीं करने वाले हैं। जितना हम साइबर सिक्योरिटी में यूज़ करने वाले हैं बस हम उतना ही सीखने वाले हैं। ज़्यादा एडवांस में कोई फायदा नहीं है आप लोग को सीखना, बस जितना यूज़ होता है बस हमें उतना ही सीखना। ठीक है, तो आप लोग भी गाइस इसको ध्यान से देखना और सारे कमांड्स को आप लोग एक अपने नोट्स में लिख लेना ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो, और अगर इन फ्यूचर कभी आप लोग भूलते हो तो आप लोग दोबारा से उसको देख करके याद कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हम देखने वाले हैं कि मान लो कि आपको किसी इसमें डायरेक्टरी के अंदर जाना है, मान लो कि हमें डेस्कटॉप के अंदर जाना है या फिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है। हमें ये देखना है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मान लो हमें डाउनलोड्स में जाना है। ठीक है, मान लो हमें डाउनलोड के अंदर जाना है और हमें देखना है कि डाउनलोड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो उसके लिए गाइस यहाँ पे cd कमांड सिंपली हम लिखेंगे। cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो हम cd का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे उस फोल्डर का नाम लिख देंगे। क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हम डाउनलोड डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे गाइस हम देखने वाले हैं कि हमारे डाउनलोड के अंदर कौन कौन से ऐसे डायरेक्टरीज रखे हुए हैं, कौन कौन से फाइल रखे हुए हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली ls करेंगे। फिर क्योंकि गाइस हमने पहले बताया था आप लोगों को कि हमको बार बार ls का यूज़ करना पड़ता है। हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन चीज़ स्टोर हो गए हैं, तो हम ls करेंगे। तो यहाँ पे देखो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से 2-4 चीज़ें स्टोर किए गए हैं और ये कुछ इस तरीके से शो करता है। ठीक है, मान लो कि हमको देखना है इन सभी चीज़ों का कि इसमें कौन कौन से परमिशन मिले हैं और ये कब स्टोर हुआ है, मतलब इसके डिटेल्स के बारे में हम लोग को भी देखना है। तो उसके लिए गाइस यहाँ पे सिंपल सा जो कमांड होता है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे ls, उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे l गाइस, जिसका यूज़ हम करते हैं उसके परमिशन को चेक करने के लिए। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे तो गाइस यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से 4 फोल्डर्स हैं हमारे पास। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 चारों फोल्डर को लाइन बाय लाइन लिख दिया है और उसके सामने यहाँ पे देखो इसका टाइम लिखा है, डेट लिखा है, उसके बाद यहाँ पे ये इसका परमिशन लिखा है कि आखिर इसको कौन सा परमिशन मिला है। और क्योंकि गाइस ये फाइल है तो ये एक फाइल जो है ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो आई होप कि आप लोग को पता होगा RW का मतलब क्या होता है। अब जिसको नहीं पता है मैं उन लोग को बताना चाहूँगा कि R का मतलब होता है रीड एंड W का मतलब होता है राइट, यानी कि इस फाइल के अंदर ये सारे जो फाइल स्टोर किए गए हैं
इसको रीड और राइट करने का बस परमिशन मिला है, इसको एग्जीक्यूट करने का परमिशन नहीं मिला है। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से परमिशन को चेक कर सकते हैं किसी भी फाइल का। तो अब हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से डाउनलोड फोल्डर से बाहर निकलें। अब हम इसके अंदर तो आ तो गए हैं, तो कभी कभी ऐसा भी टाइम आता है कि हमें किसी भी डायरेक्टरी के बाहर जाना होता है, ठीक है। तो हम उसके लिए यहाँ पे सिंपली लिख देंगे CD एंड स्पेस लगाएंगे। स्पेस लगाना आप लोग को इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखना। उसके बाद हम यहाँ पे हाइफन उसके बाद स्लैश लगा देंगे। इसका मतलब है कि हम डाउनलोड से बाहर जा रहे हैं, हम फिर से अपने काली के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को इसका दिखाना चाहूँगा कि हम कौन से डायरेक्टरी में हैं। तो हम PWD का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। PWD यहाँ पे करेंगे, एंटर करेंगे तो गई यहाँ पे देखो होम, काली एंड डाउनलोड्स, कुछ इस तरीके से। अब इसके पहले जब हमने डाउनलोड में नहीं गया था तो उसके पहले होम और काली बस ही शो हो रहा था, अब इसके बाद डाउनलोड भी शो हो रहा है। तो इसका मतलब कि हम डाउनलोड फोल्डर के अंदर हैं। अब मान लो कि हमें डाउनलोड फोल्डर से निकलना है और मुझे फिर से काली के अंदर आना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपल जो कमांड लिखने वाले हैं वो है CD हाइफन एंड स्लैश। इसका यूज़ करेंगे तो हम डाउनलोड के बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद हम फिर से काली के अंदर चले जाएंगे। तो हम जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे गाइस, तो यहाँ पे हम डाउनलोड से निकल चुके हैं। यहाँ पे देखो ये डाउनलोड शो कर रहा था ना, अब यहाँ पे डाउनलोड नहीं शो कर रहा है, बस ये शो कर रहा है। थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, नाम नहीं पता गाइस मुझे। तो अब यहाँ पे हम फिर से अगर देखना चाहें PWD का यूज़ करके, तो यहाँ पे देखो फिर से हम होम और काली के अंदर आ चुके हैं। डाउनलोड यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यानी कि डाउनलोड के अंदर से हम निकल चुके हैं। तो अब बात आता है कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऐसे फाइल्स और फोल्डर स्टोर किए गए हैं। आज तक जितने भी सारे उसमें फाइल फोल्डर स्टोर किए गए हैं वो किस तरीके से हम देख सकते हैं। गाइस हम ट्री की सहायता से हम यहाँ पे सारे फोल्डर और डायरेक्टरी को देख सकते हैं एक साथ। हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी सारे फाइल फोल्डर्स होंगे वो सब हमारे सामने आएंगे। अभी देखना आप लोग, ये बस ट्री के फॉर्मेट में दिखाएगा आप लोग को। हम जैसे यहाँ पे ट्री लिख देंगे गाइस, इसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से ट्री बन के आ चुका है। ट्री के फॉर्मेट में सारे फोल्डर फाइल डायरेक्टरी को शो कर रहा है यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और गाइस ये आप लोग के सिस्टम में काफ़ी लंबा भी हो सकता है और यहाँ पे भी गाइस बहुत लंबा है ये, क्योंकि किसी किसी के डिवाइस में ऐसा है कि उसके डिवाइस में कम फोल्डर होगा, किसी में ऐसा होगा कि ज़्यादा फोल्डर होगा। तो कुछ इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पूरे सिस्टम के अंदर कौन कौन से फाइल और डायरेक्टरी रखे हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखो क्योंकि हमें डायरेक्टरी बनाना है तो उसके लिए जो हमारा कमांड होने वाला है उसको हम बोलते हैं MKDIR, यानी कि मेक डायरेक्टरी। MK का मतलब होता है मेक एंड DRI का मतलब होता है डायरेक्टरी। हम डायरेक्टरी को मेक करने वाले हैं, ठीक है। मेक डायरेक्टरी को लिखने के बाद अब हम यहाँ पे उस डायरेक्टरी का नाम दे देंगे जो भी हमें क्रिएट कराना है, ठीक है। अब मान लो कि हमें कुछ यहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे अपने डायरेक्टरी का नाम देने वाले हैं चैनल, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, बस मैं आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पे मैं चैनल लिख दिया हूँ चैनल। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद एंटर करेंगे गाइज, ये हमारा डायरेक्टरी बन चुका है। अब हम इसको कैसे देखें कि हमारा डायरेक्टरी बन चुका है। अब उसके लिए सिंपल से यहाँ जो कमांड होने वाला है वो है LS, मैं आप लोग को बताया हुआ था पहले। हम LS जैसे ही करेंगे उसके बाद यहाँ पे सारे डायरेक्टरी खुल के आ जाएंगे। अब हमारा डायरेक्टरी कौन सा था, चैनल नाम से था, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि चैनल डायरेक्टरी कहाँ पे स्टोर हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देखो चैनल यहाँ पे दिख रहा है हमें, यानी कि हमारा डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है और वो किसके अंदर है, काली के अंदर है, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से ये देख सकते हैं। अब मान लो कि हमें इस डायरेक्टरी को डिलीट भी करना है तो उसको हम किस तरीके से करें, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे सिंपल कमांड होने वाला है। हम वहाँ पे मेक डायरेक्टरी करते थे यानी MKDIR करते थे, यहाँ पे हमें रिमूव डायरेक्टरी करना है। इसके लिए हम यहाँ पे RMDIR लिखेंगे, इसका मतलब है रिमूव डायरेक्टरी। अब उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली उस डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे। चैनल नाम था तो हम यहाँ पे चैनल कुछ इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम गाइस यहाँ पे एंटर करेंगे ये हमारा रिमूव हो चुका है। अब हम फिर से अगर LS करेंगे तो यहाँ पे ये चैनल नहीं शो होगा। LS करें उसके बाद हम देख सकते हैं, देखो गाइस यहाँ पे था ना, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, DB शो हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इसी तरीके से आप लोग किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर भी किसी डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हो। अब कैसे, मान लो कि हमें म्यूजिक डायरेक्टरी के अंदर हमें किसी गाने का डायरेक्टरी बनाना है, फोल्डर बनाना है, तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे चेंज डायरेक्टरी यानी कि CD, उसके बाद हम यहाँ पे उस डायरेक्टरी का नाम लिख देंगे CD म्यूजिक। हम किसके अंदर आ गए, CD म्यूजिक यानी म्यूजिक के अंदर आ चुके हैं, हम इसके अंदर आ चुके हैं। अब गाइस यहाँ पे हमें कोई भी डायरेक्टरी अगर बनाना होगा तो अगर हम देखें म्यूजिक के अंदर कौन कौन से ऐसे डायरेक्टरी बने हुए हैं तो हम LS करेंगे, यहीं पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो कोई भी डायरेक्टरी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। अब हमें यहाँ पे डायरेक्टरी बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली करने वाले हैं MKDIR एंड उसके बाद यहाँ पे हम अपने उस फोल्डर का नाम देने वाले हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना कि आप लोग फोल्डर और डायरेक्टरी, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, फोल्डर और डायरेक्टरी दोनों सेम है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे MKDIR लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे उस चीज़ का नाम लिखेंगे। तो अब मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रिस का गाना, ठीक है, क्रिस का गाना। तो हमको इस तरीके से इसका हमको एक डायरेक्टरी बनाना है। तो हम जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे उसके बाद ये हमारा बन चुका है। अब हमें इसको देखना है कि हमारा डायरेक्टरी कहाँ पे स्टोर हुआ है।
उसके लिए हम यहाँ पे एलएस करेंगे। सिंपली एलएस जैसे ही करेंगे आप लोग देखो यहाँ पे आ चुका है क्रिस का गाना, ठीक है। अब हमें इसके अंदर भी अगर आप लोग को कंटेंट लिखना है तो आप लोग इसके अंदर भी जा करके कुछ लिख सकते हैं। अब अगर हमें रिमूव करना है तो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब हमें अगर म्यूजिक से बाहर निकलना है तो भी हम यहाँ पे निकल सकते हैं CD// करेंगे तो हम म्यूजिक से बाहर आ चुके हैं। और एक कमांड होने वाला है गाइज हिस्ट्री नाम से। गाइज हमने अभी तक जितने भी कमांड्स को देखे हैं उसका अगर हमें हिस्ट्री देखना है तो भी हम देख सकते हैं हिस्ट्री कमांड के जरिए। अब हमने जितने भी कमांड लिखे हैं गाइज ये हमारे बैकएंड में स्टोर हो चुका है। अब हमें अगर इसको देखना है तो हम यहाँ पे हिस्ट्री को लिखेंगे एंड जैसे ही एंटर करेंगे गाइज तो अभी तक हमने जितना भी सीखा था वो यहाँ पे सारे कमांड्स खुल के आ जाएंगे गाइज। यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो आप लोग, ठीक है। और गाइज जितना मैं बता रहा हूँ आप लोग सिर्फ देखना मत, इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से आप लोग इंप्लीमेंट करना, फाइल बनाना, डिलीट करना, फोल्डर बनाना, उसको फिर डिलीट करना, फिर उसके अंदर कंटेंट लिखना कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं फाइल के बारे में। अभी तक तो हमने फोल्डर और डायरेक्टरी के बारे में बात की, अब हम बात करने वाले हैं फाइल के बारे में कि हम किस तरीके से एक फोल्डर के अंदर फाइल बनाते हैं। जिस तरीके से हम डायरेक्टरी बनाए थे उसी तरीके से गाइस हमें फाइल भी बनाना होगा। अब इसका भी कमांड काफी सिंपल होने वाला है गाइस। अब इसको हम पहले क्लियर कर देते हैं। क्लियर भी कमांड का यूज, क्लियर करने के लिए हमें क्लियर कमांड का यूज करना होगा, ठीक है। हमें इसको पूरा मिटाना है, हटाना है बिल्कुल, ठीक है। उसके लिए हम क्लियर कमांड का यूज करेंगे, एंटर करेंगे, ये पूरा साफ हो जाएगा गाइस। तो अब हम बात करने वाले हैं एक फाइल को क्रिएट करने के लिए। हमें किसी फोल्डर के अंदर फाइल को क्रिएट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे उसका, तो उसके लिए गाइज हम यहाँ पे सिंपली यूज करते हैं टच कमांड का। गाइज टच एक ऐसा कमांड होता है जो आपको आपके फाइल को क्रिएट करता है, आपके स्पेसिफिक फाइल को क्रिएट करता है। और क्योंकि हम ऐसे काली के अंदर तो हम टच कमांड का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें मतलब स्पेसिफिक जगह पे हमें स्टोर कराना है, ठीक है। तो हम पहले देख लेंगे एलएस कौन कौन सा ऐसा फोल्डर जो है खाली है। अब मान लो कि टेस्ट है, जो टेस्ट के अंदर तो फाइल को क्रिएट करने के लिए गाइस हम यहाँ पे सिंपल सा एक और डायरेक्टरी बनाने वाले हैं जिसमें हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग जहाँ भी आप लोग को बनाने का मन करे आप लोग वहाँ पे बना सकते हो, बट मैं आप लोग को समझाने के लिए एक ब्लैंक सा एक और डायरेक्टरी बनाता हूँ, ठीक है। हम मेक डायरेक्टरी करेंगे, मेक dir एंड गाइस यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, मान लो कि यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं गाइस, हम मान लो यहाँ पे कुछ सैंपल नाम से बना ले रहे हैं, ठीक है। मेक डायरेक्टरी करेंगे तो सैंपल जैसे ही बनाएंगे गाइस ये बन चुका है। अब हमें सैंपल के अंदर जाना होगा तो हम cd करेंगे एंड सैंपल कुछ इस तरीके से लिख देंगे, सेमोल नहीं सैंपल कर देंगे, हम सैंपल के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम एलएस करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक है बिल्कुल, ठीक है। अब हमें इसके अंदर एक फाइल को बनाना है तो हम यहाँ पे टच कमांड का यूज़ करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था पहले। तो हम यहाँ पे जैसे ही टच कमांड का यूज़ करेंगे उसके बाद यहाँ पे फाइल का नाम देना होगा, जो भी हमें फाइल का नाम चाहिए, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे file.txt कर देता हूँ, यानी कि ये मेरा टेक्स्ट फाइल होने वाला है, ठीक है। अब हम जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये हमारा फाइल क्रिएट हो चुका है। अगर हम यहीं पे एलएस करेंगे देखेंगे कि कौन कौन से फाइल हैं, तो यहाँ पे देखो गाइस file.txt आ चुका है। तो अब ये तो क्रिएट हो चुका है। अब मान लो कि हमें इस फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो वो कैसे हम लिखेंगे, तो गाइस उसके लिए भी सिंपल कमांड होने वाला है। हम उस चीज़ को करने के लिए नैनो कमांड को यूज़ करते हैं, ठीक है। नैनो, उसके बाद हम यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे नैनो txt, ओके txt। तो हमारे सामने गाइस कुछ इस तरीके से एक एडिटर खुल के आएगा, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि, तो यहाँ पे हम उस कंटेंट को टाइप करने वाले हैं जो हमें उस फाइल के अंदर स्टोर कराना है। तो मान लो कि हमें यहाँ पे गाना लिखना है, ठीक है। अभी जो गाइस बहुत ट्रेंडिंग में गाना चल रहा है, तो आज का हमारा जो कंटेंट होने वाला है वो है क्रिस का गाना सुनेगा। हम क्रिस का गाना यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करना कि कौन सा क्रिस का गाना था, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे दिल ना दिया एंड क्या था, दिल ना लिया, ठीक है, दिल ना लिया। और आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बाकी मुझे इसके अलावा नहीं आता है। और हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि क्रिस का सुनेगा क्या गाना, उसके बाद ले बेटा, ठीक है। हम कुछ इस तरीके से सेव कर सकते हैं। अब हमें सेव करने के लिए गाइस देखो, हमें सेव करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। अब हम यहाँ पे कंट्रोल, अब ध्यान से देखना कि हम किस तरीके से सेव करेंगे इसको। कंट्रोल के साथ हम दबाएंगे ओ एंड उसके बाद एंटर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे कंट्रोल के साथ एक्स दबा देंगे तो ये हमारा सेव हो चुका है। तो अब एक फाइल भी क्रिएट हो चुका है, उसके अंदर कंटेंट भी लिखा चुका है। तो बात अब आती है कि हम उस कंटेंट को देखें कैसे। तो गाइस उसके लिए भी आपके भाई के पास एक उपाय है, कमांड रखे हुए हैं गाइस, बहुत सारे कमांड हैं। तो हम उसके लिए यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कैट का। इस कैट का मतलब बिल्ली नहीं होता है, ठीक है। हम यहाँ पे कैट लिखने वाले हैं। कैट जैसे लिखेंगे उसके बाद हम यहाँ पे फाइल का नाम डालेंगे, फाइल txt एंड यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे उसके बाद हमारा गाना आ चुका है जो हमने उस फाइल के अंदर लिखा था, दिल ना दिया दिल ना लिया, ठीक है। क्रिस का सुनेगा गाना ले बेटा अब दुनिया। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं कि अगर हमें किसी फाइल को कॉपी करना है तो हम किस तरीके से उसको कॉपी करेंगे। गाइस देखो, आप लोग सोच रहे हो कि हम काफ़ी ज़्यादा एडवांस जा रहे हैं, लेकिन हम एडवांस नहीं जा रहे हैं गाइस। हमें इन सभी चीज़ों का काम आने वाला है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। जितना भी हम बता रहे हैं बस आप लोग इतना ही सीखना है, इसके अलावा कुछ भी मत सीखना गाइस, आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा।
बाकी जब आप लोग साइबर सिक्योरिटी सीख रहे होगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे कमांड का यूज होगा, तो आप लोग को ऐसे यूज करते करते भी याद हो जाएगा। बस यहाँ पे मैं आप लोग को बेसिक बता रहा हूँ कि किस तरीके से स्टोर होता है, किस तरीके से क्या होता है, ठीक है। तो क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कॉपी करने के लिए, तो कॉपी करने के लिए गाइस हमें एक और फाइल की जरूरत पड़ता है जिसके अंदर हमें पेस्ट करना है। अब क्योंकि ये कॉपी और पेस्ट दोनों एक साथ हो जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि इसको ऐसे हम सेलेक्ट करते हैं फिर उसको कॉपी करते हैं फिर पेस्ट करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता गाइस। हमें किसी फाइल को कॉपी करना है तो उसको उसका डेस्टिनेशन भी देना होगा, वो जहाँ पे पेस्ट होगा, ठीक है। तो मान लो कि हमें यहाँ पे कॉपी करना है अपने इस फाइल को, तो हम यहाँ पे cp करेंगे, cp का मतलब कॉपी, उसके बाद फाइल डॉट txt, उसके बाद गाइस हम स्पेस लगाएंगे, कहाँ पे हमें पेस्ट कराना है उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो क्योंकि गाइस जो हमने सैंपल बनाया था उसके अंदर तो एक ही फाइल था जो मैंने अभी बनाया था फाइल, तो ठीक है, हमें एक और फाइल की ज़रूरत पड़ेगा जिसके अंदर हमें स्टोर कराना है, ठीक है। तो अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं, हम यहाँ पे अभी इसको कट कर देंगे, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पे एक और बनाएंगे फोल्डर जिसके अंदर हमें उस फाइल को पेस्ट कराना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइल 1 कर देंगे, ठीक है, मान लो फाइल 1 कर देते हैं, txt कुछ इस तरीके से हम एंटर करेंगे गाइस, तो ये हमारा फाइल बन चुका है। अगर हम फिर से एलएस करेंगे तो यहाँ पे देखो फाइल 1 एंड फाइल txt कुछ इस तरीके से आप लोग देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम उसको पेस्ट कराएंगे, तो हम cp लिखेंगे, कॉपी करके पेस्ट भी कराना है, ठीक है। फाइल को पेस्ट कराना है हमें फाइल 1 के अंदर, ठीक है, फाइल txt एंड फाइल 1 डॉट txt। अब यहाँ पे जो हमारा फाइल 1 डॉट txt वाला कंटेंट था वही सेम चीज़ हमारे फाइल 1 के अंदर भी स्टोर हो चुका है। हम जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे उसके बाद ये स्टोर हो चुका है गाइस। अगर हम फिर से एलएस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो देखा आपने कि हम किस तरीके से कॉपी कर लिया और उसको पेस्ट भी कर लिया। तो आप लोग का एक असाइनमेंट रहेगा, आप लोग मुझे बताओ कि हम किस तरीके से इस फाइल 1 के अंदर जा करके हम किस तरीके से उस कंटेंट को देखें। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि हम कौन सा कमांड यूज़ करने वाले हैं, ताकि गाइस यहाँ पर 2 वे इंटरेक्शन होना चाहिए। मैं अगर बोल रहा हूँ तो आप लोग भी कमेंट में बोलो, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग एक्चुअल में पढ़ रहे हो, सीख रहे हो भाई। तो उसी के साथ गाइस अब मान लो कि हमें अपने फाइल को मूव कराना है, कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे me कमांड का यूज़ करने वाले हैं। me फाइल डॉट txt कुछ इस तरीके से हम कर देंगे। उसके बाद कहाँ पे मूव कराना है उसके बाद हम यहाँ पे उस चीज़ का नाम दे देंगे फाइल 1। आप लोग मतलब इसको आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्राई नहीं करने वाला हूँ, मूव नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे मूव भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब मान लो कि हमें किसी फाइल को डिलीट करना है तो हम उसको किस तरीके से करेंगे गाइस, उसके लिए भी यहाँ पे सिंपल सा कमांड होने वाला है। हम लिखेंगे यहाँ पे rm लिखेंगे सिर्फ, ठीक है, rm। उसके बाद हम यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे जो भी हमें डिलीट करना है। मान लो मुझे फाइल 1 को डिलीट करना है जो हमने बनाया था, txt कुछ इस तरीके से है। अब जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे गाइस तो वो रिमूव हो चुका है। अब हमें देखना है कि कैसे हमको पता चले कि हम वो रिमूव हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे हम ls करेंगे, तो यहाँ पे देखो फाइल डॉट txt बस यहाँ पे शो हो रहा है। इसके पहले क्या शो रहा था, दोनों शो रहा था। यहाँ पे देखो फाइल 1 एंड फाइल दोनों शो हो रहा था। अब यहाँ पे क्योंकि हमने फाइल 1 को डिलीट कर दिया इसलिए यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा है। तो ओके गाइस, हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने फाइल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग को फाइल के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, बस मैं जितना बताया हूँ इतना आप लोग सीख लो, उसको प्रैक्टिस करो, बस इतना ही इनफ है गाइस। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ सिस्टम इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि कुछ सिस्टम के बारे में हम कैसे नॉलेज इकट्ठा करें। तो अब उसके लिए गाइस इसको क्लियर करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज़ किए थे, हाँ बिल्कुल क्लियर का यूज़ किए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्लियर लिख देंगे, ये क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। हम जानने वाले हैं कि हमारा जो सिस्टम चल रहा है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो कौन सा है, उसमें कौन सा रूट चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से पता लगा पाएँ। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि अगर हमें सिस्टम के बारे में जानना है, सब कुछ जानकारी इकट्ठा करना है, तो उसके लिए हमें रूट के अंदर जाना होगा। तो रूट के अंदर जाने के लिए हमें सैंपल से भी निकलना होगा, उसके बाद हमें रूट के अंदर जाना होगा। तो गाइस हम उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सैंपल से भी निकल जाएंगे कुछ इस तरीके से। सैंपल से जैसे निकलेंगे गाइस, अब यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली sudo su, यानी कि हमको रूट का परमिशन दो, हमें रूट के अंदर जाना है। यहाँ पे एंटर करेंगे, काली का पासवर्ड मांगेगा जो कि सिंपल पासवर्ड इसका होता है काली। तो आप लोग काली यहाँ पे लिख देना, एंटर करोगे इसके बाद हम रूट के अंदर आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, सिस्टम के इन्फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। तो हमारा जो पहला कमांड होने वाला है, हम जानने वाले हैं कि हमारा कौन सा यूजर रन कर रहा है। तो पहले कमांड के जरिए हम जानने वाले हैं कि इसमें कौन सा यूजर है। तो उसके लिए गाइस हम यहाँ पे सिंपली लिखने वाले हैं हु एम आई, यानी कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे तो ये बताएगा मैं रूट हूँ, कुछ इस तरीके से। हमने क्योंकि रूट के अंदर आया था ना, तो हमको रूट के बारे में यहाँ पे निकाल के दे दिया। देखो हम जैसे कि मैंने पूछा मैं कौन हूँ, वो यहाँ पे बताया मैं रूट हूँ, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं सिस्टम के इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो उसका जो कमांड है वो है यू नेम, यानी कि यूजर नेम, ठीक है। हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो गाइस ये बता दिया कि हम लिनक्स हैं, क्योंकि गाइस ये जो हमारा सिस्टम चल रहा है ये लिनक्स सिस्टम चल रहा है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो ये बता रहा है कि ये लिनक्स है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग इसी को विंडोज में अगर देखना चाहोगे तो वहाँ पे वो शो करेगा विंडो। तो अब आपके सिस्टम में जानना है कि आपके सिस्टम में कितने सारे स्पेस फ्री हैं। मान लो कि आपको जानना है कि आपके सिस्टम के अंदर कितने सारे स्पेस हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली करने वाले हैं डीएफ एंड हाइफन नहीं बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं पता नहीं है मुझे, -h यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब ये बताएगा कि हमारे सिस्टम के अंदर कितने सारे स्पेस हैं। अब देखो यहाँ पे
कौन कौन से फाइल कितने सारे स्पेस को लेके बैठे हुए हैं, यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अपने सिस्टम के अंदर भी आप लोग रन करा के देखो, आप लोग देख सकते हो कि कितने कितने MB कितने कितने GB वो लेके रखा हुआ है। तो उसके बाद अब हम जानने वाले हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर कितने सारे रैम यूज़ हो चुके हैं। ठीक है, कितने सारे रैम यूज़ हो रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे गाइस सिंपली फ्री एंड -H करेंगे, तो ये बताएगा कि हमारे सिस्टम के अंदर कितने सारे रैम यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये कुछ इस तरीके से इसका मेमोरी इतना है, उसके बाद कितना कितना ये यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स में दे रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी मैं इसको डिटेल्स में बताने वाला नहीं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि आप लोग को देखना है कि कौन कौन से ऐसे सिस्टम है जो आप लोग के सिस्टम के अंदर रन कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे फाइल है जो रन कर रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर जो रन कर रहे हैं, उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टॉप जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से कितना कितना क्या क्या चीज़ रन कर रहा है, यहाँ पे शो करेगा। आप लोग यहाँ पे देखो, अब ये स्टॉप तो नहीं होने वाला है, इसलिए आपको यहाँ पे Ctrl+C करना होगा ताकि ये स्टॉप हो सके। और अगर आप लोग को परमिशन के बारे में जानना है कि कौन कौन सा परमिशन ले रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे LS करेंगे, उसके बाद -L कर देंगे, तो यहाँ पे परमिशन को भी यहाँ पे दिखाएगा। देखो यहाँ पे, तो इसके पहले हमने बताया भी था कि R का मतलब रीड और W का मतलब राइट। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो X लिखा गया है। X मतलब क्या होता है? X का मतलब होता है एग्जीक्यूट, यानी कि ये फाइल जो है, ये फाइल एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। देखा गया आप लोगों ने कि हमने किस तरीके से सिस्टम के इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज इकट्ठा किया। अब हम जानने वाले हैं कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर कुछ ऐसे बेसिक जो नेटवर्क के कमांड होते हैं वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक से नेटवर्क के कमांड के बारे में कि किसी के आईडी को हम किस तरीके से स्कैन कराते हैं, पिंग कराते हैं किसी को, ये सारी चीज़ें हम बेसिकली जानने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस उसके लिए हम यहाँ पे इसको पहले क्लियर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर कर देते हैं। तो अब हमें क्योंकि एक टारगेट भी चाहिए होगा जिसका कोई IP एड्रेस हो और उसको हम स्कैन करा सके। ठीक है, तो गाइस उसके लिए हम यहाँ पे अपने मेटास्प्लॉइट टेबल को ओपन कर लेंगे, हम वर्चुअल बॉक्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम मेटास्प्लॉइट टेबल को भी ओपन कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हमारा मेटास्प्लॉइट टेबल भी ओपन हो चुका है, कुछ टाइम लिया है पर ओपन हो चुका है अभी। तो उसके बाद गाइस हम यहाँ पे जो मेरा पहला कमांड होने वाला है वो है पिंग। हम उस टारगेट को जानने वाले हैं कि वो एक्टिव है कि नहीं है। तो गाइस उसके लिए हम यहाँ पे उस टारगेट का IP एड्रेस डालेंगे जो भी होगा 192.168 एंड 1 एंड 20। तो यहाँ पे हम जैसे ही एंटर करेंगे गाइस तो ये पिंग करना स्टार्ट कर देगा। बेसिकली पिंग कमांड ये बताता है कि आपका जो सिस्टम है, जो टारगेट है वो ऑन है, एक्टिवेट है वो। ठीक है, तो हम कुछ इस तरीके से उसको टेस्ट करने के लिए हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं। अब ये स्टॉप नहीं होगा जब तक आपका सिस्टम स्टॉप नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, तब तक ये स्टॉप नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। अब इसको हमें फोर्सफुली स्टॉप करने के लिए हम Ctrl+C दबाएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो अगर मान लो कि अब हमें जानना है कि हमारे सिस्टम का IP एड्रेस क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे जो सिंपल कमांड है वो है ifconfig। कुछ इस तरीके से हम टाइप करेंगे, उसमें हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारा IP एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा IP एड्रेस शो हो रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होकर के आ चुका है आप लोग के सामने। तो लास्ट में अब हम बात करने वाले हैं कि हमें किसी वेबसाइट का अगर IP एड्रेस निकालना है तो हम उसको किस तरीके से जानें। तो गाइस उसके लिए भी यहाँ पे सिंपल कमांड है, हम लिखेंगे यहाँ पे NS lookup। ठीक है, NS lookup लिखेंगे गाइस जैसे ही, उसके बाद हम उस वेबसाइट का नाम डालेंगे जो भी होगा। हम यहाँ पे मान लो google.com डालना है। ठीक है, गूगल का हमें IP एड्रेस निकालना है, तो हम जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे गाइस, यहाँ पे देखो ये सर्वर का नाम जो भी होगा उसका IP एड्रेस यहाँ पे दे रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें उसका शो कर दिया है उसके बारे में। ठीक है, तो गाइस कुछ इस तरीके से हम अपने लिनक्स के अंदर कमांड को रन कराते हैं। अगर हमें साइबर सिक्योरिटी में जाना है, सीखना है, तो हमें इन सभी चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है भाई। तो यार गाइस हमने आज देखा कि कौन कौन से ऐसे कमांड है जो साइबर सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोग को सीखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, आज की वीडियो हमने काफ़ी कुछ सीखा था, काफ़ी कुछ जाना, एंड अब मुझे लगता है कि अब हमें ये भी स्टॉप करना चाहिए, अब हमें कल के लिए भी तैयारी करना चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, किसी और नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।